नीतीश कुमार का लालू यादव पर बड़ा कटाक्ष, बताया सबसे बड़ा परिवारवादी, अपने बाद पत्नी को बनाया सीएम, अब बच्चों को बना रहे नेता। नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव में होनी चाहिए मुद्दों की बात, व्यक्तिगत टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। नीतीश के बयान पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा, पहले पीएम अब सीएम हुए शुरू, चाचा जी को जनता सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के पास राजनीतिक जमीन नहीं बची, इसीलिए लालू यादव पर व्यक्तिगत कमेंट कर रहे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। तेजस्वी की पारिवारिक जमींदारी फ्लॉप होने जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, लालू परिवार का एक भी सदस्य नहीं जीतने वाला। केजरीवाल की हेल्थ पर तिहाड़ जेल ने एलजी को सौंपी रिपोर्ट, कहा केजरीवाल को नहीं है इंसुलिन की जरूरत, अरेस्ट से पहले इंसुलिन हो चुकी थी बंद। तिहाड़ की रिपोर्ट से बीजेपी की साजिश उजागर, डॉक्टर बता देगा 300 शुगर लेवल खतरनाक होता है या नहीं, आप नेता आतिशी का दावा। दिल्ली सरकार के अंडर में है तिहाड़ जेल, फिर भी आम आदमी पार्टी लगा रही है नाप शनाप आरोप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ली चुटकी। थर्ड टर्म को लेकर मोदी योगी कॉन्फिडेंट, मोदी बोले एनडीए के पक्ष में हुआ एक तरफा मतदान, योगी का दावा, देश भर में बीजेपी की लहर। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर प्रहार, कहा विपक्षी घिसा पिटा, टेप रिकॉर्डर चला रहे, हम बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मैदान में हैं। बेंगलुरु में पीएम ने कहा, सारी दुनिया भारत से दोस्ती करना चाहती है, भारत में निवेश भी बढ़ा, 2014 से पहले भारत की गिनती कमजोर देशों में थी। प्रधानमंत्री का बयान, आज देश दुनिया के ताकतवर लोग मोदी को हराने में जुटे, नारी शक्ति के आशीर्वाद से मैं हर चुनौती को तैयार। महाराष्ट्र के परभनी में पीएम मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, भारत को विकसित करने का चुनाव। कांग्रेस एक ऐसी लता है जिसकी जड़ें न है और न ही जमीन, महाराष्ट्र के परभनी में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी बोले, 2014 के चुनाव में बम धमाके और शहादत की पीड़ा की बात, अब ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है की चर्चा। पीएम ने कहा, परभनी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा, ये सुविधा आने वाले 5 वर्षों में भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी की रैली, बोले पहले फेज में एक तरफा मतदान हुआ, जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक, कहा वायनाड में शहजादे को संकट दिख रहा, अमेठी से भागे अब वायनाड से भी भागेंगे। इंडिया अलायंस करप्शन के चलते एकजुट हुआ, पहले चरण में जनता ने इंडिया अलायंस को नकारा, पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी पर कसे तंज, बोले विपक्षी लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। पीएम मोदी बोले, अभी बहुत काम करना बाकी है, मेरा समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में लगा। पीएम मोदी ने गांधी परिवार की चुटकी ली, कहा जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। पहले चरण में इंडिया अलायंस को रिजेक्ट करने वाले पीएम के बयान पर प्रियंका का पलटवार, अभी तो नतीजे भी नहीं आए, फिर वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे। रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी का गोलमोल जवाब, कहा अगले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा, देश का कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़ हुआ, फिर भी बूमिंग इकोनॉमी का जश्न मनाने को कहा गया। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा गया। प्रियंका गांधी ने पूछा, बीजेपी कहती है 70 साल में क्या हुआ, मैं कहती हूँ हमने मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया। तिरुवनंतपुरम में प्रियंका गांधी ने शशि थरूर के साथ किया रोड शो, कहा इस बार बीजेपी को झूठे वादों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरोहा में इंडिया अलायंस की रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दानिश अली के समर्थन में मांगा वोट। बीजेपी के घिसे पिटे डायलॉग अब नहीं चलने वाले, यूपी से होगी बीजेपी की विदाई, अखिलेश यादव का दावा। बीजेपी के 400 पार के नारे पर राहुल गांधी का पलटवार, बिहार के भागलपुर में बोले बीजेपी को 150 से एक भी सीट ज्यादा नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए, इंडिया अलायंस की सरकार आते ही खत्म करेंगे अग्निपथ योजना, राहुल गांधी का बयान। हर 3 महीने पर छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं राहुल और उनकी बहन, भीलवाड़ा में बोले गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले चरण में राजस्थान की सभी 12 सीटें जीत रही है बीजेपी। कोटा में अमित शाह ने कहा, धारा 370 को कांग्रेस बच्चे की तरह पाल रही थी, राहुल कहते थे खून की नदियां बहेंगी, 5 साल हो गए, कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं। इंडी गठबंधन में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी, कोई जेल में है तो कोई बेल पर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसे तंज। हैदराबाद में ओवैसी के प्रचार के दौरान एक वीडियो पर कंट्रोवर्सी, ओवैसी ने बीफ शॉप जिंदाबाद का नारा लगाया, दुकानदार से बोले काटते रहो। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा पिछले 10 साल में बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। मालदा की रैली में ममता बनर्जी का खुला चैलेंज, पूछा बंगाल के लोग बताएं कि बीजेपी ने नुकसान के अलावा आखिर क्या दिया। बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा अटैक, कहा नुकसान करने के अलावा भाजपा ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया। चुनाव प्रचार में दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, मालदा की रैली में स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाती नजर आई। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कसा तंज, कोरोना सर्टिफिकेट से लेकर शौचालय तक में मोदी का फोटो लगा मिलता है। बीजेपी में शामिल हुए तेजिंदर सिंह बिट्टू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पर बरसे तेजिंदर, कहा मुद्दों से भटक गई है कांग्रेस। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई उजागर, पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने खड़गे के सामने किशनगंज से उम्मीदवार डॉक्टर जावेद को लेकर जताई नाराजगी। एमपी में कांग्रेस को झटका, कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। मैनपुरी में सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी से आए यादवों से की मुलाकात। अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सार्वजनिक बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान,
हम बड़े अंतर से अमरोहा जीतेंगे। अमरोहा में पीएम मोदी के बयान पर दानिश अली का पलटवार, कहा झूठे नैरेटिव में कामयाब नहीं हो पाएंगे ऐसे लोग। सवाई माधोपुर में सचिन पायलट का चुनाव प्रचार, भूख लगी तो एक गांव वाले के घर जाकर किया लंच। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, कहा साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बस्तर में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया, कहा बस्तर में 67% वोटिंग मायने रखती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा बीजेपी ने 2019 में जो वादे किए उसे पूरा किया, इस बार भी अपने संकल्प पत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर कमलनाथ का पलटवार, कहा पॉलिटिकल कैंपेन का विषय नहीं है धर्म। इलेक्टोरल बॉन्ड को सही तरीके से लाने के पीएम के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चुनाव प्रचार में पीएम का ऐसा बयान देना गलत। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में सीएम मानिक साहा ने किया रोड शो, पूर्वी त्रिपुरा से बीजेपी उम्मीदवार कृति सिंह के लिए मांगे वोट। तीर चलाने वाले वीडियो पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की सफाई का आधा अधूरा वीडियो दिखाकर लोगों को भड़का रहे ओवैसी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने किया रोड शो, बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। चुनाव प्रचार में उतरी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां मथुरा में मां के लिए मांगे वोट। इंडी गठबंधन को पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए जनता के बीच झूठे वादे कर रहे हैं, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने अपना नामांकन दाखिल किया, कडप्पा लोकसभा सीट से पार्टी की है उम्मीदवार। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा आज का मुद्दा बिजली, पानी, सड़क नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान को बचाने का है। दूसरे चरण के लिए राजस्थान के रन में उतरे योगी आदित्यनाथ, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में किया रोड शो। सीएम योगी ने जोधपुर में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में किया रोड शो, कहा इस बार देश में विकास की रफ्तार होगी दोगुनी। पहले फेज के चुनाव पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, कहा विकास और देश हित में हुई वोटिंग, देश भर में बीजेपी की लहर। सीएम योगी बोले तृणमूल सरकार के कारण बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले हो रहे हैं। नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा पीएम मोदी की गारंटी ने हर एक को छू लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा का दावा, कहा राजस्थान की सभी 25 सीटें हम जीतेंगे। पहले चरण के मतदान के बाद बोले एमपी के सीएम छिंदवाड़ा समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें हम जीतेंगे। आरएलडी नेता मल्लूक नागर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 65 सालों में कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का शोषण किया। चिराग पासवान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा पीएम मोदी के नाम पर लोगों में उत्साह है। पहले चरण में बिहार में कम वोटिंग पर तेजस्वी का बयान, जो भी वोट डले वो महागठबंधन के पक्ष में आए। अमित शाह के पटना दौरे पर बोले तेजस्वी, इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर। तेजस्वी बोले बीजेपी के दिन अब लद चुके हैं, इनका झूठ और जुमलों का पहाड़ अब ढह चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, कहा एक भी सीट नहीं जीतेगा तेजस्वी यादव का परिवार। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम लाए गए ईवीएम और वीवीपैट, वोटों की गिनती 4 जून को होगी। भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुंचे एमपी के सीएम, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में किया पूजा पाठ। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने लिया माता रानी का आशीर्वाद। उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है प्रधान। सीएम सिद्धरामैया बोले कर्नाटक या देश में कोई मोदी लहर नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की लहर। हुबली हत्याकांड को सियासी रंग देने के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी की निंदा की। हुबली में हत्या पर शहजाद पूनावाला का कर्नाटक सरकार पर हमला, अगर कांग्रेस नेता की बेटी सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित होगा। मुरादाबाद से बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वेश सिंह का निधन, कल ही हुई थी मुरादाबाद में वोटिंग। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा हमने नहीं बीजेपी ने किया शराब घोटाला। संजय सिंह बोले हमारे पास मनी ट्रेल के सबूत, शरद रेड्डी से बीजेपी को मिला 60 करोड़ का चंदा। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, बेल या जेल पर 30 अप्रैल को फैसला आएगा। सीबीआई ने किया सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध, कहा बाहर जाकर सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़। मनीष सिसोदिया ने वापस ली अंतरिम जमानत की याचिका, चुनाव प्रचार के लिए दी थी अंतरिम जमानत की याचिका। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आप विधायक अमानतुल्लाह, 27 अप्रैल को अगली सुनवाई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क का भारत दौरा टला, सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट कर दी जानकारी, अगले हफ्ते भारत आने वाले थे मस्क। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनेगा, श्रीनगर में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में बोले हरदीप सिंह पुरी। करनाल के खेतों में पहुंचे हरियाणा के सीएम, ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों से मिले। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, 10वीं में प्राची निगम और 12वीं में शुभम वर्मा ने किया टॉप। पंजाब में चॉकलेट खाने से 1.5 साल की बच्ची को खून की उल्टियां, चॉकलेट की एक्सपायरी डेट की बात आई सामने। उड़ीसा में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या 8 हुई, सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले। गिरफ्तारी के ऐलान के बाद कानपुर के पनकी थाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, थाने में पुलिस से हुई थी झड़प। गुरुग्राम में पानी कारोबार को लेकर एक ही परिवार के 2 गुट आपस में भिड़े, गाड़ी से भी कुचलने की कोशिश। यूपी के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, NH44 को प्रशासन ने एहतियातन किया बंद, कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली के कल्याणपुरी में 3 मंजिला इमारत ढही, नाले की खुदाई के चलते बिल्डिंग में आई थी दरार।